हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चाचा नेहरू का एक पत्र बच्चों के नाम। चाचा नेहरू कौन थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था बच्चों के लिए, तो वो पत्र आपको इस चैप्टर में दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में चाचा नेहरू का एक पत्र बच्चों के लिए लिखा गया है। चाचा नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम था। उन्होंने यह पत्र भी बच्चों के लिए ही लिखा और बताया कि संसार के हर बच्चों को एक समान मानते थे, चाहे वह किसी भी देश के हो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना खेलना, तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। मुझे तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है अब वह मिट नहीं सकता। परंतु मैं बड़े लोगों के सामने उपदेश नहीं देना चाहता। मैं भी बचपन में ही ये उपदेश पसंद नहीं करता था। तो चाचा नेहरू बच्चों से बता रहे हैं कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और तुम्हें देख के मैं हंसना खेलना ये सब करने लगता हूँ। और मैं तुम्हें कोई ज्ञान की बातें उपदेश नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा तो जैसे मुझे बुरा लगता था ऐसे तुम्हें भी वो चीज़ बुरी लगेगी। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूँगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की बात, सुंदर दुनिया के बारे में, सुंदर खिले हुए फूल, लहलाते हुए खेत, फूल और फलों से लदे हुए पेड़, चमकते हुए तारे, इन सब के बारे में। हमारे आसपास कितनी सुंदरता है। तो वो बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ और तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूँ जो हमारे आसपास जो सुंदर चीज़ें हैं उनके बारे में मैं तुमसे बातें करना, चाहे वो फूल हो, चाहे बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हों, चाहे ये दुनिया इतनी सुंदर है उसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या तुम किसी फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो? किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकते हो? क्या यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि मित्रता करना कितना सहज है। तुम्हें पूरी कथा मालूम है, यह युगों से चल रही है, पर उसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और इन सब का अनुभव करने के लिए मन चाहिए। मैं यूरोप गया था, आगे वो बताते हैं बच्चों को। मैं यूरोप गया था, वहाँ से मैं बड़ों की उपेक्षा, छोटों से मिलना, उनके साथ खेलना पसंद करता था। जब भी मुझे समय मिलता मैं उनके साथ दोस्ती की। सभी स्थानों के बच्चे एक से ही होते हैं, वैसे सभी लोग एक ख्याली दीवार बना लेते हैं। वे उससे बाहर जाने से डरते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, राज्य, भाषा, रीति रिवाज ऐसी दीवारें हैं। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ों से बात मालूम हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इन बातों में, छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा था। मैंने तुरंत भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे वहां पहुंचे। उनमें से बहुतों ने पहले हाथी नहीं देखा था। वह उनके विचार से भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारत और जापान के बच्चों की में मित्रता की भावना उपजी। जापानी बच्चे भारत के बारे में सोचने लगे, हमें भी दूसरे देशों के बारे में सोचना चाहिए। तो नेहरू जी बताते हैं कि एक बार जापान के बच्चों ने उनसे हाथी मांगा था, तो उन्होंने पानी की जहाज़ के रास्ते हाथी जापान भेजा था। और जब बच्चों ने वहाँ देखा तो वो भारत के बारे में अच्छा सोचने लगे। दुनिया के तमाम बच्चे एक से हैं, सभी समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। हमारा देश महान है। यह रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी जैसे महापुरुषों का देश है। हम इसके लिए कुछ भी कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए, प्रत्येक को अपने लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक यदि थोड़ा सा काम करेगा तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तभी हम तुम सब ऊपर उठेंगे, तभी दुनिया के लोग कहेंगे महान देश के लोग हैं। अच्छा, और फिर कभी लिखूंगा। तो वो आगे बच्चों से कहते हैं कि अपने देश को महान बनाने के लिए हमें आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। प्रत्येक नागरिक अगर थोड़ा थोड़ा कार्य करेगा तो हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। और वो बताते हैं कि ये जो देश है ये रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी जैसे महापुरुषों का देश है, और वो जो है आप जैसे बच्चे ही आगे चल के ये ऐसे महापुरुष बनते हैं। तो इस चैप्टर में
चाचा नेहरू ने पत्र लिख के बच्चों को समझाया है कि हमें देश को किस तरह आगे बढ़ाना है, किस तरह के हमें नागरिक बनना है और सभी देशों के बच्चे एक जैसे होते हैं। इस चैप्टर के आपको शब्द अर्थ, टिक राइट, रिक्त स्थान, क्वेश्चन आंसर, राइट रॉन्ग, ये आपको PDF में सेंड कर दी जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।